तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग भिन्न के सवालों को बनाना सीखेंगे। देखिए 1 नंबर का प्रश्न है, 1/3 जोड़ 5/6 जोड़ 11/12 का मान क्या होगा? हमें इसका मान निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक बार इसे उतारेंगे। यहाँ 1/3 है जोड़ 5/6 जोड़ 11/12। हमें भिन्न का जोड़ करना है। तो भिन्न का जोड़ करने के लिए देखिए नीचे में 3, 6, 12 है। इसका हमें लघुत्तम निकालना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लघुत्तम निकालते हैं 3, 6 और 12 का, ठीक है। तो इसको हम 2 से कटाते हैं। पहले 3 तो नहीं कटेगी, 3 का 3 ही उतारेंगे और 2 तिया 6 और फिर यह 12 है तो 2 छक 12 हो जाएगी। अब इसे हम 3 से कटाएंगे, ठीक है। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो इसका जब हम गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 2 गुना 3 गुना 1 गुना 1 गुना यहाँ 2, ठीक है। 2 तिया 6, 6 को 1 से पढ़ने पर तो 6 ही होगी। 6 कम 6 फिर 6 कम 6, 6 दूनी 12, ठीक है। तो इसका जो लघुत्तम आया वो 12 आया। तो हम यहाँ पर एक लकीर खींचेंगे और नीचे में हम 12 लिखेंगे। अब हम ये देखेंगे कि 3 से 12 कितनी बार में कटती है। तो 3 से हम 12 को भाग देंगे तो 3 का 3 हम पढ़ेंगे तो 4 बार में 12 कटती है, ठीक है। 3 चौक 12 होती है तो भागफल 4 आया। 4 को ऊपर में जो 1 है इससे गुना करेंगे तो 4 एक कम ये 4 हो जाएगी जोड़। अब 6 से 12 को भाग देंगे तो 6 दूने 12, 2 बार में भागफल होती है तो इसका भागफल 2। अब 2 से हम 5 को गुना करेंगे तो 2 पंचे कितनी हो जाएगी तो 10 हो जाएगी जोड़। अब 12 से 12 को भाग देंगे तो एक बार में ये कटेगी। अब 1 से हम 11 को गुना करेंगे तो 11 ही होगी। अब हम इसे एक एक करके इन तीनों को जोड़ेंगे। 4 और 10 कितनी हो जाएगी 14 होगी, ठीक है। और 14 और 11, 14 और 11 25 हो जाएगी। तो 25/12 हमारा ये आंसर आ गया। यहाँ 2 नंबर का प्रश्न है कि 1/3/5 को किस संख्या से गुना किया जाए कि गुणनफल 16 प्राप्त हो। तो हमें वो संख्या निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना संख्या बराबर x, ठीक है। अब देखिए 1/3/5 को किस संख्या से गुना करना होगा। तो 1/3/5 को आखिर किस संख्या है, यहाँ हम किस संख्या को x के रूप में संख्या को x लिखें तो हम यहाँ गुना x लिख देंगे। तो किस संख्या से गुना करने पर कितनी प्राप्त होगी गुणनफल, तो वो 16 प्राप्त होगी। कुछ इस तरह का समीकरण आया। अब हम यहाँ पर ये जो पूर्णांक में है इसे हम तोड़ेंगे, ठीक है। तो 5 से हम 1 को गुना करेंगे, 5 एकम 5 और यहाँ 3 जोड़ देंगे तो 5 एकम 5 और जोड़ 3 कितनी हो जाएगी तो 8 हो जाएगी। ये 8/5 आया गुना x बराबर कितना इधर 16, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए यहाँ 8/5, यहाँ 5 जो है भाग हुई है। जब बराबर के इस पार करेंगे ना ये बटा 5 तो ये भाग के रूप में है। जब बराबर के इस पार करेंगे तो ये गुना हो जाएगी, ठीक है। और x के साथ यहाँ 8 जो गुना हुई है जब बराबर के इस पार लिखेंगे तो ये भाग हो जाएगी, जिसे हम नीचे लिखेंगे। अब हम इसे कटा देंगे, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, ठीक है। तो x बराबर 2 गुना 5 आ रहा। अब इनको गुना करते हैं तो इसका मान 10 आती है। मतलब 1/3/5 को हम 10 से गुना करेंगे तब गुणनफल कितना प्राप्त होगी तो 16। तो ये हमारा 10 इसका आंसर आ गया। तीसरा नंबर में हम इसका मान निकालेंगे, ठीक है। मान ज्ञात करेंगे कि क्या होगी। तो हम एक बार यहाँ लिखेंगे इसे 1/2/7 गुना इधर 1/3। देखिए 7 के साथ 1 को गुना किया जाता है तो 7 एकम 7 और इधर 2 जोड़ देंगे तो 7 एकम 7 जोड़ 2 कितनी हो जाएगी तो 9 हो जाएगी। तो 9/7 लिखेंगे गुना फिर यहाँ 1/3। अब हम ऊपर नीचे में देखते हैं कुछ कट रही क्या नहीं। तो देखिए ऊपर नीचे में 9 ऊपर में है 3 नीचे, ये कट जाएगी, ठीक है। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब 3 को 1 से गुना करने पर 3 होगी बटा इधर 7 को 1 से गुना करेंगे 7, तो 3/7 इसका मान आया। ये हमारा आंसर आ गया। 4 नंबर में प्रश्न है कि 1 में से कितना घटाने पर 3/4 बचेगा। मतलब यहाँ कोई संख्या नहीं दिया गया, हमें वो संख्या निकालना है कि कितनी संख्या होगी जो 3/4 बचेगा। तो हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे माना संख्या बराबर x। 1 में से कितना घटाने पर
1 में से घटा कितना, हम संख्या को x लिखें तो यहाँ घटा x कर देंगे, बराबर यही तो निकालना है, ठीक है। और कितनी बचेगी, तो 3/4, कुछ इस तरह का समीकरण आया। अब हम थोड़ा सा क्या करें, यहाँ देखिए घटा x है, तो ऐसा करते हैं घटा x को हम प्लस x के रूप में बनाते हैं। जब बराबर की इस पार करेंगे तो ये प्लस x हो जाएगी, और ये जो 3/4 इधर प्लस है, जब बराबर की इस पार कर देंगे तो ये घटा 3/4 हो जाएगी, बराबर ये घटा x इधर आ गई तो ये प्लस x हो गई। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। और 1 और 4 का हम लघुत्तम निकालेंगे तो 4 होगी, 1 से 4 को हम भाग देंगे तो भागफल 4, 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 होगी, घटा 4 से 4 को भाग देंगे भागफल 1, 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 होगी, बराबर इधर x। अब 4 में 3 को घटाएंगे तो इसका मान 1 आएगी, 1/4 बराबर x, मतलब x जो आया वह 1/4, मतलब 1 में हम 1/4 घटाएंगे तो 3/4 प्राप्त होगी। तो ये हमारा आंसर आ गया, 1/4 इसका मान होगा। 5 नंबर में 2/15 में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 1 हो जाए। तो यहाँ पर भी कितना जोड़ना है वो संख्या नहीं दी गई है, हमें वही निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना संख्या बराबर x। अब 2/15 में कितना जोड़ा जाए, तो 2/15 जोड़ कितना जोड़ा जाए यही तो नहीं दिया गया, तो इसके जगह में हम x लिखेंगे, बराबर कितना योगफल हो, तो 1 योगफल हो, दोनों को जोड़ेंगे तब, ठीक है। तो देखिए x बराबर 1, ये जो प्लस 2/15 इस जगह प्लस छिपा हुआ, जब बराबर के इस पार करेंगे तो यहाँ घटा 2/15 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, x बराबर 1 और 15 का लघुत्तम निकालते हैं तो 15 होगी, 1 से 15 को भाग देंगे तो भागफल 15, 15 को 1 से गुना करेंगे तो 15 होगी, घटा। अब 15 से 15 को भाग देंगे तो भागफल 1, 1 को 2 से गुना करेंगे तो इसका मान 2 ही होगी। तो x बराबर 15 में 2 घटाते हैं, इसका मान 13 होगी, 13/15, मतलब 2/15 में हम 13/15 जोड़ेंगे तब 1 प्राप्त होगी। तो ये हमारा आंसर आ गया। 6 नंबर का सवाल है 8/17 जोड़ बॉक्स बराबर 15/17 में बॉक्स के लिए मान होगा, मतलब इस बॉक्स का हमें मान निकालना है, ठीक है। तो एक बार हम इसे उतारेंगे, 8/17 जोड़ यहाँ बॉक्स जैसा है बराबर इधर 15/17। देखिए अब संख्याओं को एक तरफ करते हैं, यहाँ पर इस जगह प्लस छिपा हुआ 8/17, जब इसे बराबर के इस पार करेंगे, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगी, घटा 8/17 हो जाएगी। अब 17 और 17 का हम लघुत्तम निकालते हैं तो 17 ही होगी। अब 17 से 17 को भाग देंगे भागफल 1, 1 को 15 से गुना करेंगे तो 15 ही मान आएगा, घटा। फिर 17 से 17 को भाग देंगे भागफल 1, 1 को 8 से गुना करेंगे तो 8 मान आएगा, बराबर। अब 15 में 8 घटाते हैं तो इसका मान 7 होती है बटा 17, ठीक है। तो बॉक्स में का जो मान जो वैल्यू आया वह 7/17, ये हमारा आंसर आ गया। 7 नंबर का प्रश्न है 1 घटा बॉक्स बराबर 4/5, ठीक है। तो मैं बॉक्स का मान निकालें, हमें बॉक्स का मान निकालना। पिछले सवाल में घटा के जगह में इस जगह पर प्लस था, ठीक है। तो एक बार हम इसे उतार लेते हैं, 1 घटा यहाँ बॉक्स बराबर, बॉक्स या बक्सा बोलिए जो बोलिए, ठीक है, बराबर 4/5। यहाँ पर घटा बॉक्स है तो हम इसे ना बराबर के इस पार कर देंगे और इसे प्लस के रूप में लिखेंगे, और यहाँ 4/5 प्लस के रूप में है, जब बराबर के इस पार कर देंगे ना, इस जगह प्लस छिपा हुआ तो ये घटा 4/5 हो जाएगी, बराबर इधर हम बॉक्स को लिख देंगे तो ये माइनस की जगह प्लस, इस जगह प्लस छिपा हुआ। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 1 और 5 का लघुत्तम निकालेंगे तो 5 होगी, 1 से 5 को भाग देंगे तो भागफल 5, 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 होगी, घटा 5 से 5 को भाग देंगे तो भागफल 1, 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4 ही होगी, बराबर इधर बॉक्स। अब 5 में 4 घटाएंगे तो इसका मान 1 होगी, तो 1/5 बराबर इधर बॉक्स। तो बॉक्स को हम पहले लिख देंगे बराबर इधर 1/5, तो बॉक्स का मान जो आया वो 1/5 मान आया। 8 नंबर का सवाल देखिए, 8 नंबर का जो सवाल है ये बोर्डमास से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पर जोड़ है, फिर भाग है, फिर यहाँ का है। तो बोर्डमास में सबसे पहले काम का होता है, का से भी पहले ब्रैकेट का काम होती है, ठीक है। तो का काम के बाद भाग का हल किया जाता है, भाग के बाद गुना का, जोड़ का, फिर घटा का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए का हम सबसे पहले काम करेंगे, उसके बाद भाग का, यहाँ तो गुना तो है नहीं तब हम जोड़ का काम करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ 4/5 जोड़
1/5 भाग, अब यहाँ सबसे पहले का काम, तो का अर्थ गुना ही होती है, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगी, बटा 3 बचे इधर 15। अब यहाँ जोड़ का चिन्ह है, फिर यहाँ भाग का, तो जोड़ और भाग के चिन्ह में पहले काम भाग का होगी, ठीक है। तो 4/5 जोड़ 1/5, ठीक है। जब देखिए भाग की जगह हम गुना लिखेंगे ना, तो इधर का संख्या ये पलट जाएगी, ये 15 जो नीचे है ये ऊपर हो जाएगी, बटा 1 जो ऊपर है अंश के रूप में ये हर के रूप में हो जाएगी। अब हम इसे कटा देते हैं, 5 कम 5, 5 दिया 15, तो यहाँ वैल्यू जो आ रही है 4/5 जोड़ 1 को 3 से गुना करने पर 3, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। और 5 और 1 का हम लघुत्तम निकालेंगे तो 5 होगी, 5 से 5 को भाग देंगे, भागफल 1, 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4 होगी जोड़। अब 1 से 5 को भाग देंगे तो भागफल 5 होगी, 5 को 3 से गुना करेंगे, 5 दिया 15। अब देखिए 15 और 4, 4 और 15 को जोड़ेंगे तो इसका मान 19 होगी, तो 19 बटा नीचे में 5, ये हमारा आंसर आएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।